लोग आपकी तारीफ करते हैं। कहते हैं भाई तू कितना काम है, तुझे तो गुस्सा ही नहीं आता, तू तो बिल्कुल मार्कस ऑरेलियस की तरह है। आप मुस्कुरा देते हो, पर अंदर से आपको पता है कि ये कामनेस नहीं है, ये एक खालीपन है। आपने दुख से बचने के लिए अपने दिल के दरवाजे इतने जोर से बंद किए कि अब वहां हवा भी नहीं आती। आप स्ट्रांग नहीं हो, आप बस पत्थर बन चुके हो। और पत्थर कभी टूटता नहीं, पर वो कभी महसूस भी नहीं करता। टुडे वी आर परफॉर्मिंग एन ऑटोप्सी ऑन द स्टोइक ट्रैप। ज्यादातर लोग मेंटल हेल्थ की सरफेस पर तैरते हैं, हम गहराई में जाते हैं जहां ट्रूथ्स अनकंफर्टेबल होते हैं। वेलकम टू माइंड हेवन। ये है इंसानी फितरत की बी साइड। आजकल स्टोइसिज्म एक ट्रेंड बन गया है। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, हर जगह लोग कह रहे हैं कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स। लेकिन लोग एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। वो स्टोइसिज्म को इमोशनल सप्रेशन, जज्बात को दबाना समझ बैठे हैं। स्टोइसिज्म का असली मकसद जज्बातों को मारना नहीं था, उन्हें प्रोसेस करना था। असली स्टोइक्स जैसे सेनेका या एपिक्टेटस रोते भी थे, हंसते भी थे और डरते भी थे। फर्क सिर्फ ये था कि वो उन इमोशंस के गुलाम, स्लेव नहीं बनते थे। पर आपने तो महसूस करना ही बंद कर दिया है। आपने सेल्फ कंट्रोल के नाम पर अपने अंदर के इंसान को जेल में डाल दिया है। चलो सच बात करते हैं, आप अनबॉदर्ड क्यों रहना चाहते हो? क्योंकि रियलिटी को फेस करना दर्दनाक है। कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व करने में मेहनत लगती है, इसलिए आप कह देते हो आई डोंट केयर। हार्ट ब्रेक का दर्द सहना मुश्किल है, इसलिए आप प्रिटेंड करते हो कि आपको फर्क नहीं पड़ता। ये कोई सुपर पावर नहीं है, ये एक डिफेंस मैकेनिज्म है। आप डरते हो कि अगर आपने एक बार रोना शुरू किया तो आप कभी रुक नहीं पाओगे, इसलिए आपने अपने इमोशंस को फ्रीज कर दिया है। पर याद रखना, जो चीज फ्रीज होती है वो बिल्डअप भी होती है। आप एक टिकिंग टाइम बॉम्ब हो और आपकी ये फेक शांति ही आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। इस नमनेस की कीमत पता है क्या है? जब आप दुख के लिए दरवाजा बंद करते हो तो उसी दरवाजे से खुशी और प्यार भी आना बंद हो जाते हैं। आपको लगता है कि आप सेफ हो, पर असल में आप गायब हो रहे हो। लाइफ के सबसे बड़े मोमेंट्स, किसी की शादी, किसी का जन्म या आपका खुद का कोई बड़ा अचीवमेंट, आप वहां होते तो हो पर फील नहीं करते। आप एक ऑब्जर्वर बनकर रह गए हो अपनी ही जिंदगी में। यू आर बिकमिंग अ गोस्ट इन योर ओन मशीन। आपकी लाइफ एक ब्लैक एंड व्हाइट मूवी बन चुकी है, जबकि बाहर पूरी दुनिया कलरफुल है। तो सॉल्यूशन क्या है? क्या हमें वीक बन जाना चाहिए? नहीं। स्ट्रेंथ का मतलब पत्थर बनना नहीं है। स्ट्रेंथ का मतलब है तूफान को महसूस करना, उसमें घबराना और फिर भी सही रास्ता चुनना। स्टोइसिज्म का मतलब है फील इट, देन फिल्टर इट। अपने आप को अलाउ करो बुरा फील करने के लिए। रोना है तो रो, गुस्सा है तो उसे कंस्ट्रक्टिव रास्ते पर निकालो। इमोशंस दुश्मन नहीं है, वो डेटा है। वो आपको बताते हैं कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। इंसान बनना सीखो, स्टैचू नहीं। जिंदगी दर्द से भरी है, पर वही दर्द हमें जिंदा होने का एहसास दिलाता है। अगर ये वीडियो आपके उस नमनेस के शेल को जरा सा भी क्रैक कर पाई है तो सब्सक्राइब टू माइंड हेवन। हम हर हफ्ते ऐसी ही अनकंफर्टेबल गहराइयों में उतरते हैं। अब स्क्रीन बंद करो, अपने अंदर झांको और महसूस करो कि आप जिंदा हो।